और दुनिया में कई लोग तो ऐसे हैं जिनको पूर्ण समर्पण करना भी नहीं आता। अभी इतनी सभा में आप सब लोग बैठे हैं इस व्यासपीठ के सम्मुख में, पर आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको भगवान को पुष्प समर्पित करना भी नहीं आता। आप रोज आपके घर में ठाकुर जी की सेवा करते हो, रोज मंदिर में सेवा करते हो, एक फूल लिया भगवान को दिया, तो फूल जो भगवान को समर्पित किया गया उस फूल को ठाकुर जी जैसे यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप जो फूल चढ़ाते हो उसका चढ़ाने का तरीका होता है कि भगवान के सामने आप जो भगवान बैठे हैं उसके सामने आप सारे फूल जमा देते हो भगवान के सामने। बोलो सही है कि गलत? ये भगवान है, उनके सामने आपने फूल चढ़ाए। पर वेद रीति, धर्म रीति, शास्त्र रीति, शिव पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, चाहे भागवत पुराण वर्णन करती है कि जिस पुष्प को हम भगवान को दे रहे हैं उस पुष्प की पंखड़ियां भगवान की ओर होनी चाहिए। पर दुनिया के लोग भगवान को केवल डंडी पकड़ा देते हैं, फूल की पंखड़ी अपनी ओर होना चाहिए, अपने को अच्छा लगना चाहिए, भगवान से मतलब। भगवान सामने बैठे हैं, अगर आपसे कहा जाए कि फूल चढ़ाओ तो आप जितने भी आओगे फूल सामने जमा के चले जाओ भगवान के सामने, और डंडी डंडी भगवान को दे दिया, पत्ती पत्ती अपने साइड रख ली। तुम विद्रानी, फूल भगवान को क्यों समर्पित किया जाए? कभी भगवान ने आके, हम जब भगवान को देते हैं तो वो फूल हमारी ओर से भगवान से प्रार्थना करता है। कौन सा फूल? जो तुमने डंडी भगवान के साइड रखी वो फूल नहीं, जिसका मुख भगवान की ओर, वो पुष्प भगवान से कहता है ठाकुर भोलेनाथ, द्वारकाधीश, हे शंकर, हे राम, जिसने ये फूल समर्पित कराए ना उसके लिए कुछ कहना चाहता। पुष्प ठाकुर से कहता है, शिव से कहता है, शंकर से कहते हैं। भोलेनाथ जी पूछते हैं, बोलो पुष्प तुम क्या कहना चाहते हो? फूल कहता है, महाराज जितनी मुझ में सुगंध है इतनी ही सुगंध तो इसकी जिंदगी में बना दे। जितनी मुझ में सुगंध, इसलिए भगवान को हमेशा सुगंधित पुष्प दिया जाता है जिसमें सुगंध रहे। जितनी मुझ में सुगंध है तुम उतनी सुगंध बना। पुष्प कहता है, भोलेनाथ जितनी मुझ में कोमलता है इतनी कोमलता इसके जीवन में बना दे। और हे भोलेनाथ, जितना रस, ऐसा कोई फूल नहीं होता जिसकी पत्ती में रस नहीं, चाहे वो खुशबू दे चाहे ना, चाहे वो सुगंध दे चाहे ना, ऐसा कोई पुष्प नहीं जिसकी पत्ती में रस ना। पुष्प कहता है भोलेनाथ से, हे शंभु, हे राम, हे कृष्ण, जितना मेरे अंदर रस भरा हुआ है इसकी जिंदगी में प्रसन्नता, सुख और समृद्धि का रस तुम जिंदगी भर बना कर रख दीजिए। ये पुष्प भगवान से हमारी ओर से विनती करता, हमारी ओर से। आप उतना रस इसमें भर दीजिए। अब ईमानदारी से बोलो, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये 3 प्रार्थना कभी भगवान से करी? बोलो, बिल्कुल सत्य बोलना ईमानदारी से कि प्रभु सुगंधित बनाओ मुझको। तुम हमेशा भगवान से कहती भगवान धनपति बनाओ, करोड़पति बनाओ, लक्ष्मी दो, वैभव दो, तो सीधी सीधी एक ही बात कहो ना कि भगवान सुगंधित बनाओ। सुगंध का मतलब होता है चारों तरफ मेरी सुगंध होना चाहिए। जब लक्ष्मी होगी, वैभव होगा, प्रतिष्ठा होगी तो सुगंध, मुझे सुगंधित बना। फिर भगवान मुझ में कोमलता दे दीजिए। क्यों? क्योंकि जब मेरी सुगंध फैलेगी, जब जगत में मेरा नाम होगा तो कहीं मुझे अहंकार ना आ जाए, तो मुझे कोमल बना दे, बिल्कुल। कभी आप लोगों ने भस्म का स्पर्श किया, भस्म धारण कर, एक गोबर का कंडा, कंडे को जलाकर
जो भस्म तैयार करी जाती है उसको अग्र भस्म कहते हैं। अग्रह भस्म। कौन सी भस्म कहते हैं? आग्रह भस्म। इस भस्म का बड़ा प्रमाण है जी है, बहुत ध्यान रखना इस भस्म के। जिस व्यक्ति को चर्म रोग हो जाता है, जिसकी चमड़ी सफेद पड़ जाती है, या चट्टे चट्टे शरीर पर पड़ जाते हैं, या दांत खाज हो जाता है, तो उसको गोबर का कंडा जलाकर अग्र भस्म तैयार करी जाती है और तैयार कर कर उसको शिवरात्रि को शंकर को समर्पित करी जाती है। उस भस्म को शिवलिंग पे से उतार कर लाया जाता है, पानी की बाल्टी में डालकर रात्रि को स्नान किया जाता है। 3 दिन 4 दिन के अंदर सफेद जो रोग हो जाता है, चमड़ी सफेद, वो धीरे धीरे अपने रंग में आना प्रारंभ हो जाती है। अग्र भस्म कहते हैं, ये अग्र भस्म कहते हैं। बोलो हर हर। ये अग्रता का भस्म है, जीवन का सुख दे। एक भस्म और होती है जो शंकर को समर्पित होती है, जो जीवन बना देती है मनुष्य का। कौन सी भस्म? किसी यज्ञ हो रहा हो कहीं पर और उस यज्ञ में एक गोला डलता है, आपको मालूम होगा, जानते हो आप लोग? नारियल का गोटा, क्या बोलते? गोटा बोले, उधर गोला बोले, गोटा ही ना। तो नारियल का जो गोटा होता है, नारियल का जो गोला होता है, उसको ऊपर से काटकर उसमें शक्कर या पंजेरी भरकर या उसमें साकल्य डालकर उसका ढक्कन लगाकर उसको वस्त्र से बांधकर फिर पूर्ण आहुति में समर्पित किया जाता है। पूर्ण आहुति में समर्पित जगत को पूर्ण करने वाला, जगत को पूर्णता का सुख देने वाला यदि संसार में कोई है तो भगवान शिव और जगदम्बा है। इसलिए माता पार्वती का एक नाम है अन्नपूर्ण, सदा अन्नपूर्ण। आप सबको मालूम होगा, एक कथा जानते होगे आप लोग, भागवत में सुनी होगी या राम कथा में सुनी होगी कि एक बार भगवान शंकर ने देखा कि राम जी महाराज अपने दादा परदादा का श्राद्ध कर रहे हैं। श्राद्ध करना बहुत जरूरी होता है, देखो भगवान भी कर रहे हैं। कई लोगों के मन में हो जाता है कि घर का बड़ा बेटा श्राद्ध करे कि छोटा बेटा श्राद्ध करे, पर शिव पुराण कहती है अगर माँ का दूध पिया है आपने बराबर का, पिता का 1 रुपया भी आपने हिस्से में लिया है, तो घर के भले 4 बेटे हो, चाहे 3 बेटे हो, चाहे 2 बेटे हो, श्राद्ध सबको करना चाहिए। और यदि सब श्राद्ध नहीं कर रहे हैं तो एक जगह पर, कई लोग कहते हैं बड़ा बेटा करे, छोटा बेटा करे, तो नियम सुन लो गरुड़ पुराण का, स्कंद पुराण का, शिव पुराण का, कि घर के 4 बेटे हैं तो चारों बड़े भाई के या छोटे भाई के श्राद्ध करें, तो चारों बेटे उसमें थोड़ा थोड़ा शुल्क, कोई भोजन वाली का पैसा, कोई चावल का पैसा, कोई दाल का पैसा, चारों बेटे इकट्ठा करें, 2 बेटे इकट्ठा करें और वो इकट्ठा कर कर फिर उसको श्राद्ध पक्ष में लगाएं। तो महाराज सबका भाग लगना चाहिए जिससे किसी को दुख या तकलीफ ना हो। शनि महाराज तक को लोग सब 56 भोग लगा देते, शनि महाराज को। अभी हमने कहा सुना था कि शनि महाराज को 56 भोग लगे, तो हमने पूछा शनि महाराज को 56 भोग लगे तो खाएगा कौन? तो कैसे भगत खाएंगे? हमने कहा शनि का दान भगत खा जाएंगे, तो भगत फिर जाएंगे कहाँ अगर शनि का दान खा जाएंगे? तो क्या हमारे यहाँ तो खा जाते हैं। मैंने कहा बारे